जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। राज गौतम, नकुल दिवाकर, शिवानी सैनी, अनुराग पाल, उपावना, अम्ल, भैया नहीं सॉरी गलत नाम मैंने पढ़ दिया शायद, कर्ण, अनीश, अंश, AK-47, संजू 3424, जय मुरलीधर, एवरीथिंग पॉसिबल, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है। और SSC CGL के लिए प्यारे बच्चे, केंद्र सरकार की योजनाओं की क्या भूमिका है भैया जी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इनकी लॉन्चिंग डेट आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा। अगर हम रेलवेज वगैरह में जाएंगे तो उद्देश्य बहुत पूछता है, लेकिन आपको फोकस पर क्या रखना है। आपको फोकस पर रखना है इनकी लॉन्चिंग डेट। किसी भी योजना की लॉन्चिंग डेट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और ईयर क्या है। तो बहुत अच्छे से ये तैयार हुआ है। और सभी योजनाओं में से 65 जो 65 योजनाएं हैं वो आपको मैं इस क्लास में देने वाला हूँ। थोड़ी तीव्र क्लास होगी, लेकिन आप प्यारे बच्चे इसके स्क्रीनशॉट लेंगे और आप उसको पढ़ करके तैयार रहेंगे। ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, टू मच थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सभी को बहुत धन्यवाद। सर हमारा केक मत खा लेना, नहीं तुम्हारा केक तुम्हारा ही है भैया, तुम्हारा केक तुम्हारा ही है। एंड टू मच थैंक यू। आगे आ जाएंगे तो भैया बोलेंगे, सबसे पहले आती है जनधन योजना। क्या है जनधन योजना और इसकी स्टार्टिंग डेट। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जनधन योजना की डेट क्या है? 28 अगस्त 2013, सॉरी 2014। तो ये कब कभी भी गवर्नमेंट की योजनाएं कौन सी पूछी जाएंगी? वर्तमान में जो सरकार है उसकी योजनाएं पूछी जाती हैं। बाकी आप इकोनॉमिक्स में मनरेगा वगैरह ये पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करूंगा। और नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेना उन चीज़ों, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। तो अगर हम बात करें जनधन योजना, 28 अगस्त 2014 है। क्यों थी ये? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किससे? बैंकों से जोड़ना, बैंकों से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन कब का है? 28 अगस्त का है। तो वो भी 28 अगस्त का जनधन योजना भी, और स्किल इंडिया मिशन भी 28 अगस्त 2014 है। युवाओं में कौशल विकास के लिए, युवाओं में कौशल विकास के लिए। ठीक है। मेक इन इंडिया, क्या बोलोगे? पूरे एक महीने बाद 28 सितंबर। ठीक है। 28 सितंबर। तो देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाया गया। किसको? मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भैया जी लाया गया। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब आती है? 25 सितंबर 2014 है। क्योंकि 2014 में आपकी ये जो प्यारे बच्चे संगठन है ना आपका, क्या बोलोगे, NDA वाला, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी सरकार आई जो भाजपा समर्थित है, NDA। 25 सितंबर 2014 है। कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो 65 की 65 योजनाएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे। एक कह रहे हैं भैया जी प्लीज ट्रिक से याद करवा दो। संगम, मेरे दोस्त आप शायद मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन को मैं 2 अक्टूबर 2014 से कैसे रिलेट कर सकता हूँ? किसी डेट से आप रिलेट कर नहीं सकते। आप ऐसे तो याद कर सकते हो कि गांधी जी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर याद होगी, लेकिन वर्ष को कैसे याद करेंगे? तो भैया कुछ चीजें आप मेहनत किया करो, हर चीज में ट्रिक नहीं होती है। और आप अगर हर चीज की ट्रिक बनाओगे तो उलझ जाओगे। ठीक है, फिर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। और बहुत अच्छे स्टूडेंट हमेशा ट्रिक से बचते हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था कि 5 साल में हम देश को स्वच्छ कर देंगे। आगे आएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें क्या था, जो सांसद थे उनको गांवों को गोद लेना था। और जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया। कब लिया गया? बोलेंगे भाई प्यारे बच्चे, 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बहुत सारे वेरिएंट आए हैं। तो क्या बोलेंगे, मिशन इंद्रधनुष योजना पहले आई 2014 में। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिनको टीके नहीं लगे हैं। तो बचपन में क्या होता है, टीका लगता है आपको, ठीक है। तो टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। तो इन 7 बीमारियों के लिए लगाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी आवाज ठीक आ रही होगी ना भैया? भैया आप आज ज्यादा खुश हैं क्योंकि आप फिर मम्मी के पास जा रहे हो इसलिए ज्यादा खुश हैं, ऐसा समझ सकते हो तुम।
तो 15 दिसंबर 2014, क्या बोलेंगे, 15 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष का पहला वेरिएंट आया। और प्यारे बच्चे, मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब आई है, वो 2017 में। तो याद रखेंगे, पहली 14 में, 14, और फिर कब आपकी दूसरी 17 में, 14 3 17 और 3 20। तो 3 3 जोड़ते जाएंगे 3 तक पहुंचने के लिए। तो पहली मिशन इंद्रधनुष योजना जो 7 बीमारियों से बचने के लिए आया, 2014। मिशन इंद्रधनुष 2.0 योजना कब लॉन्च की गई, तो आप कहेंगे भैया 2017 में। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण वो कवर करना था। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। मिशन इंद्रधनुष 3.0 2020 में, इसमें क्या था, केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण को पहुंचना है, कि जहां पर टीका की सुविधा पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, वेरी गुड। आगे आएंगे। फिर आता है इसका चौथा वेरिएंट, इसमें नहीं जोड़ने हैं आपको, 3 जोड़ दो कभी, ये 2022 में है, क्योंकि 3 जोड़ दोगे तो 23 आ जाएगा, तो अंतिम 22 ही है। ठीक है, इसके क्या है, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक, तो 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं जो प्रेग्नेंट हैं आपका, और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, क्या बोल रहे हैं आपका, यूनिवर्सल, जो आपका प्यारे बच्चे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके माध्यम से कवर किया जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत जी बड़े भाई, अब आवाज ठीक आ रही है। शुभम नेमिस जी, टू मच थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो गर्भवती महिलाओं के लिए मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया। सरमेव जयते योजना, सरमेव जयते योजना कब आई है, 16 अक्टूबर 2014 को। श्रमिक विकास को समर्पित योजना, जो लोग लेबर हैं उसके डेवलपमेंट के लिए है। हृदय योजना, इसको क्या बोलते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेरिटेज, ये हृदय है, HRIDAY। इसका पूरा नाम भी पूछ लेगा योजना का, हेरिटेज सिटी, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, क्या बोलोगे, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, ये कब की है, ये 2015 की है, हृदय योजना। इसका टारगेट क्या था, विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। अब आप मुझे बताएं, क्या आप विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट समझते हो, यस और नो? आप कहेंगे हाँ। तो हमारे यहाँ जहां कहीं भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उन शहरों को क्या बोलेंगे, क्या बोलना, उनकी सुरक्षा करना, देखभाल करना, संवारना। आगे आएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब की है, तो इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, 22 जनवरी 2015। तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए, और क्या बोलेंगे, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को लाया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, ताकि बच्चे के जन्म से ही क्या बोलेंगे, कुछ उसके सुकन्या खाता उसका खुलवा करके कुछ सेविंग करते रहे, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो उसकी शादी या हायर एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे हो पाए। तो ये सेम डेट हैं दोनों, क्या बोलोगे, 22 जनवरी, 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के नोट्स बनाओ, शुभम हमेशा क्लास के नोट्स बनाओ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, MUDRA, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म इतनी बार पूछा गया है, क्या बोलना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी, क्या बोलेंगे, रिफाइंस एजेंसी, ये मुद्रा योजना है। और ये मुद्रा योजना क्यों लाई गई थी, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 2015 को, ताकि छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण दिया जा सके। ठीक है, उजाला योजना, उजाला योजना कब आई है हमारी, 1 मई 2015 को। तो बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। आपने देखा होगा आपके गांव में भी क्या कैंप लगा, जहां LED बल्ब, आपसे पुराने बल्ब लिए गए, बोले ये लोग ऐसे नहीं छोड़ते हैं उसको, तो ये पुराने बल्ब लिए जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो
भाई सबसे पहले बालको, आज एक बहुत बड़ा दिन है और आज ही के दिन सर जो है वो पैदा हुए थे और आप लोगों को जो पढ़ा रहे। हाँ, धरती तो एक बार सभी दोस्त, वैसे तो विश कर दिया होगा आप हर क्लास में, पूरी भारी तादाद में विश कर ही रहे हैं, पर मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिलेगी एक बार मेरे सामने सभी दोस्त एक बार विश करेंगे। बहुत बढ़िया। दावत का भारी प्रोग्राम है। अब आप लोग देख लो कि कैसे दावत लेनी है, हमने तो अपना जुगाड़ कर लिया है। ठीक है भाई, आ जाओ इन्हें। चलो सर एक बार हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है? भैया एक तो तुम्हें पता ही है इनके 6 एब्स है ही, और फिर ये भाग भाग के सीढ़ियों पर चढ़े हैं, तो थोड़ा, चलो बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आएंगे भैया। तो हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चे मुद्रा योजना को। मुद्रा योजना मैंने बोला आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये छोटे कारोबारियों के लिए। तो एलईडी पर भी हम पहुंच गए। आपके घर से बल्ब लिए गए, बोले भैया जो पुराने बल्ब हैं इनको दे दो। ये तुमने देखा वो लाइट जलती थी पुरानी वाली जो कमरे को गर्म कर देता, ऐसे बल्ब हमारे पास थे, वो बड़ी बिजली खाते थे, तो उसके लिए एलईडी बल्ब आ गए आपके। आगे चलेंगे। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 की है। इसमें क्या किया गया, 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है, मान के चलो जिनको लगातार काम नहीं मिल पाता है और अर्सेंटिटी है काम की, तो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए जो मासिक पेंशन है, ये कब शुरू हुई, 9 मई 2015। 9 मई 2015। और बच्चे इनको विस्तार से मत पढ़ने लग जाना कोई भी योजना को, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका ग्रामीण परिवेश जैसा विषय होता तो इन्हीं योजनाओं को हमें विस्तार से पढ़ना होता, या आप पीसीएस या यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे होते तब हम इन योजनाओं को विस्तार से पढ़ते। एसएससी फॉर्मेट कभी भी रहा है स्कीम से, तो स्कीम से क्वेश्चन बनता है क्या आपका उसका लॉन्चिंग डेट, स्पेशली अगर मैं आपका परीक्षा की बात करूं कि ग्रुप बी या ग्रुप सी एग्जाम की हम बात करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 9 मई 2015 है। तो अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति योजना, ऐसी दो योजनाएं हैं जीवन ज्योति जैसी, देखना अभी। तो 9 मई 2015 को 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। तो ये प्रश्न बड़ा पूछा गया और बहुत चर्चित प्रश्न रहा कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना के लिए जो प्रीमियम जाता है सालाना, वो प्रीमियम कितना है। तो क्या बोलेंगे, वो प्रीमियम जाता भैया जी एनुअली 330 रुपए। ऐसे ही प्यारे बच्चे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसी तारीख की लॉन्चिंग डेट है, उसी तारीख की लॉन्चिंग डेट है 9 मई 2015। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना बीमा क्या बोलेंगे 2 लाख रुपए का है, लेकिन इसमें प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम जाता है 12 रुपए वार्षिक जाता है, एनुअली जाता है। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 की है। इससे क्या टारगेट था, 2015 से 2020 तक जो हमारे चुने गए 100 शहर थे, उन 100 शहरों को प्यारे बच्चे विकसित करना था, आधुनिक रूप से विकसित करने का काम था। अमृत योजना क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं अमरूत। वैसे तो अमरूत का मतलब क्या है, अटल मिशन, नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, मैं लिख देता हूं, ये पूछा गया है इसका फुल फॉर्म बहुत बार। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, बोलेंगे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो शहरी क्षेत्र है उसको एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देना है आधुनिक तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई। अमरूद 2.0 कब, 1 अक्टूबर 2021 को। क्या बोलेंगे, इसका अगला सेगमेंट कब लॉन्च किया गया आपका, क्या बोलेंगे, वो 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई। आगे आएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दोनों के लिए है। क्या बोलोगे, PMAY हो गई, और ये हो गई आपका क्या, PMAY, लेकिन वो है शहरी और ये है प्यारे बच्चे आपका ग्रामीण। ये 25 जून 2015 को पहले शहरी क्षेत्र के लिए सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घर, मतलब जिनके पास आपका कच्चा मकान था या रहने के लिए मकान नहीं था, तो उनको इकोनॉमिकली फाइनेंस किया गया ताकि उन लोगों के पास पक्का मकान आ सके। इसके बाद में यही योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए आई। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी यही मकान बनाए गए, किसमें, ग्रामीण योजना में। तो बाद में ग्रामीण आई है। डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्चिंग डेट क्या है,
तो लॉन्चिंग डेट प्यारे बच्चे कहेंगे। अब आप सब लोगों ने बहुत हैप्पी बर्थडे बोल लिया, अब आप खुद का फोकस जो है वो एकदम क्लास पे डाल देंगे। डिजिटल इंडिया मिशन, एक एक बार ये बोलते रहे आंख बंद करके। डिजिटल बोलेंगे भैया। 2 जुलाई 2015 सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जिनके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो वो दफ्तरों के जो चक्कर हैं प्यारे बच्चे, वो आपका कहाँ, डिजिटल इंडिया मिशन के थ्रू इनको दूर करना है, कि चक्कर नहीं लगाए जाएं। ओके, आगे आइए। स्वर्ण मौद्रिण योजना। सर जी हिस्ट्री के डाउट कहाँ से दूर करें? प्यारे बच्चे, आप ग्रेजुएट बच्चे हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। आज इंटरनेट के युग में आप हैं, और कहते हैं ना कि जैसे जैसे आधुनिकता आई तो लोग और बुद्धि विकसित होने की वजह थोड़े कमजोर हो गए। तो आज इंटरनेट के युग में पहले के छात्र कैसे डाउट दूर करते होंगे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने अपने डाउट कैसे दूर किए होंगे, किताबों को घिस घिस करके। और आज आपको इंटरनेट के युग में सब कुछ है, आप कोई भी डाउट दूर कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो। सर आवास योजना से हमारा घर बना है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, वेरी गुड। स्वर्ण मुद्रण योजना 5 नवंबर 2015, घरों एवं अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को। भाई आपके घर मान के चलो, आपके घर रखा हुआ 10 तोले सोना, 20 तोले, 50 तोले सोना, वो क्या अंडे थोड़ी दे रहा घर पे पड़े पड़े। तो वो कहते हैं उसको, घर पे जो पड़े सोना, उसको उत्पादक कार्यों में लगाओ, लोन वगैरह लेकर के उस पर के आपका क्या बोलेंगे, उसको आप किसी बिजनेस में लगा सकते हैं। उदय योजना, क्या बोलते हैं इसको, उदय योजना। उदय का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे, उज्जवल डिस्कॉम। क्या बोलेंगे, उज्जवल, उज्जवल डिस्कॉम, उज्जवल डिस्कॉम। और ए फोर क्या होगा आपका, एश्योरेंस। क्या बोलेंगे, एश्योरेंस योजना, एश्योरेंस योजना, ठीक है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 2015 की है। और सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उतारना। बहुत सारी बिजली कंपनियां क्या है, लोगों को बिजली प्रोवाइड करते करते खुद घाटे में आ जाती हैं, और खुद घाटे में आ जाती हैं तो उस घाटे से गवर्नमेंट उनको उबारना चाह रही थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, किसानों का प्रीमियम कम करना है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। तो उस प्रीमियम को करने के लिए फसल बीमा योजना की गई कि भाई आप अपनी फसल का क्या करा ले, बीमा करा ले, ठीक है। आगे लेंगे स्टार्टअप इंडिया, नहीं स्टार्टअप आएगा, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 बहुत पूछा जाता है, बहुत। तो क्या बोलेंगे, स्टार्टअप इंडिया, नए उद्यमों को बढ़ावा देना। बोलेंगे भाई नए उद्यमों को बढ़ावा देना। सर चिराग बैच में मेरा काफी कुछ छूट गया, अभी बहुत समय है प्यारे बच्चे, मेहनत करें, सब कुछ अभी आप ही के हाथ में है। सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 की। तो सेतु नाम से ही समझ जाना है, जो हमारे नेशनल हाईवे हैं या जो रेलवे क्रॉसिंग है, उनके ऊपर क्या करना, ऊपर ओवरब्रिज या फिर अंडर ब्रिज नीचे से, इन दोनों का निर्माण करना है, ताकि एक्सीडेंट आदि से हम लोग क्या हो सके, जनता को बचा सके। और जो समय लगता है, बहुत सारे लोग क्रॉसिंग पर खड़े रहते हैं, वो समय भी बच सके, ठीक है जी। स्टैंड अप इंडिया, उपनी अप, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, ये 5 अप्रैल, 5 अप्रैल आपका क्या बोलोगे, 5 अप्रैल 2016 का है। इसमें क्या है, जो एससी और एसटी की महिला उद्यमी है, उनको प्यारे बच्चे क्या देना है, लोन दे करके उनको उद्यमी बनाना है। और वो लोन होगा 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का, ठीक है। ग्रामोदय से भारत उदय योजना 14 अप्रैल 2016 की है। देश में सही विकास के लिए गांवों के विकास पर बल देना। क्या बोलेंगे, ये ग्रामोदय। ये प्यारे बच्चे जब आप क्रम से पढ़ोगे ना इनको, बहुत, मैं कहता हूं ये अभी एसएससी सीजीएल के लिए नहीं, इस वर्ष आप जो भी परीक्षा देंगे, इस वर्ष आप जो भी परीक्षा देंगे, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भैया भाभी का नाम बता दो, भाभी का नाम है मेरे दोस्त सिद्धि, नोट कर लो इसको कागज में, इससे क्या मिल गया तुमको। भैया मेरी शादी होगी, भाभी जब तो होगी तुम्हारी, हो तो जान दो पहले। हाँ भाई, घर बसाने लुटेरे पहले तैयार है, आ जाओ इधर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये किसके लिए थी प्यारे बच्चे, एलपीजी के लिए। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी के सिलेंडर, 1 मई 2016 को किन लोगों को, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जिनको हम बोलते हैं, बीपीएल रेखा से नीचे वाले, ठीक है।
बीपीएल रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कलेक्शन उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की गई, जिसमें प्यारे बच्चे 1 करोड़ कनेक्शन बांटे गए। फ्री एलपीजी कलेक्शन के साथ साथ एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ में भरा हुआ सिलेंडर भी इसमें मिला था, और ये 10 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई। ठीक है, दीपाक्षी कह रहे हैं नाम अच्छा बताया। नाम अच्छा नहीं, नाम यही है। क्या बोलेंगे? गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कलेक्शन उपलब्ध कराना। बोलेंगे भाई फटाफट से, दिखाओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो ऊपर दिखाएं कमेंट, एक बच्चे का ऊपर कमेंट है, ऊपर 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 और ऊपर। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, नमामि गंगे योजना, क्या बोलेंगे? नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 गंगा नदी की स्वच्छता के लिए। अब गंगा नदी नमामि गंगे ये रिलेट कर सकते हैं आप, लेकिन लॉन्च कब हुई है ये महत्वपूर्ण है। 7 जुलाई 2016 को लॉन्च हुई है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, जो गांवों में आजीविका, आजीविका मतलब अपने घर के साधन को चलाने के लिए, ग्रामीण आजीविका मिशन की उपयोजना है ये। ठीक है, 2017 में लॉन्च हुई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका नाम दिया गया सौभाग्य योजना। ये भी पूछ लेगा आपसे, क्या नाम है? सौभाग्य है। हर घर बिजली योजना का नाम क्या है? सौभाग्य। तो 25 सितंबर 2017 को हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए। अच्छा, दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय पोषण अभियान, जो 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। अब पूछ ले आपसे कि किस योजना के तहत कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, तो वो राष्ट्रीय पोषण अभियान है। क्या बोलोगे? राष्ट्रीय पोषण अभियान है। ठीक है, आगे आएंगे, दिखाएंगे भी। बच्चे कमेंट कर रहा, भैया जी मैसेज पूरा पढ़िए प्लीज। एसएससी जीडी का पहला और आखिरी चांस है, तैयारी काफी पहले छोड़कर दोबारा शुरू की है। कोई भी सब्जेक्ट पर अच्छा कमांड नहीं है, चिराग बैच नया लिया है, काफी कुछ छूट गया है, कैसे कवर करें मेरे दोस्त? नहीं कर पाओगे। लिख लो इसको, कहीं और खुद को शिफ्ट करो, कहीं और चांस बनता हो तो वहां करें, खुद को बहकावे में ना रखें। ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी छोड़ दी, बहुत दिन बाद आपने तैयारी करी, अंतिम चांस में आपको मौका भी मिल गया, और आपने जब मौका मिला उसके बाद भी आप पीछे हैं। आप कह रहे हैं अभी तक आप तैयार नहीं है, तो किसी भी बैच के लिए, जो बैच अब से लगभग 15 दिन पहले आ चुका है, 15 नहीं 20 दिन, 20 दिन बाद आप कह रहे हैं कि आप लेट हैं, तो आप 20 दिन कम से कम आगे होते तो आपका शायद कुछ भला हो पाता। लेकिन आप अभी बहुत पीछे हो गए हैं दोस्त। अगर आपकी तैयारी बहुत दिन की छूटी हुई थी तो मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि आप 40 दिन में सब कुछ कर लोगे। अगर तैयारी है तो कर लो, और किसी भी विषय पर कमांड नहीं है फिर तो मेरे दोस्त समय लगेगा आपको तैयारी करने में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर तो मेरे दोस्त आपको समय देना होगा। अगर कमांड किसी भी सब्जेक्ट पर नहीं है फिर मेहनत करिए। गोवर्धन योजना 1 फरवरी 2018, 1 फरवरी 2018 पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट जो है उनको किसमें कंपोस्ट, बायोगैस, जो बायो सीएनजी हमारी बनेगी, इसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। ठीक है, पीसी मोटिवेशनल दुनिया मेरे दोस्त, टू मच थैंक यू। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को वन उपज के लिए जो प्राथमिक संस्करण और मूल्य संवर्धन की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने के लिए, ताकि वनों को बढ़ावा दिया जा सके। कब की है? 2018 की। पीएम आशा योजना, क्या बोलोगे? आशा योजना, आशा का मतलब था आपका, क्या बोलोगे? AASA। इसका मतलब था अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये 2018 का है। किसानों को उनकी उपज के लिए जो लाभकारी मूल्य है वो सुनिश्चित करना। आयुष्मान भारत विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है, दुनिया में सबसे बड़ी योजना है। 2018 में आई 23 सितंबर को। इसमें क्या था? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के जो लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे प्यारे बच्चे, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर चयन बैच आपका बना हुआ है, उसमें मिल जाएंगे नोट। ओके, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। सर जी दिख नहीं रहा है साहब, तो बेटा अभी सो के उठे होगे, आंख मुंह धुलो पहले। चलो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। आंख में ऐसे कहते थे हमारे गांव में, भैया ढीड तो साफ कर ले, आंख में ढीड आ जाती है ना किनारे पे, ढीड साफ करके आओ।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 1 फरवरी 2019 की है। वृद्धावस्था संरक्षण लघु एवं सीमांत किसान यानी जो छोटे किसान हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए है किसानों को मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को, और इसमें क्या था, भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता देना। किस्तों के माध्यम से जो किस्त किसानों के पास पहुंचती हैं, क्या आप जानते हैं कितने रुपए किस्त पहुंचती है? गांव के बच्चे जानते होंगे, भैया किच्चर कहते हैं हमारे यहाँ। बेटा अंश, फिर तुम इधर उधर की बातें करते हो, फिर तुमने चश्मे लगा रखे हैं, तुम्हारा शकल याद हो चुकी है मुझको। प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019 की है, किसानों के लिए सोलर पंप इंपॉर्टेंट है। कुसुम योजना में क्या है, किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा, जो आपका क्या बोलेंगे, आपका रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज है उनकी स्थापना के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या है, 25 मार्च 2019 की सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्न वितरण योजना है। इसके लिए अन्न वितरण योजना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2000 रुपए की किस्त आती है जी, 2K, वेरी गुड, बहुत शानदार। जल जीवन मिशन तो 15 अगस्त 2019 का, ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना, तो हर घर जल मिशन है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019, आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय, यानी कि भाई आपका जो जीवन शैली है उसमें दिन प्रतिदिन के जो तरीका है उसके लिए चलाया गया ताकि लोग फिट रह सकें। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 का, कब, 29 अगस्त को, खेल दिवस के मौके पर चलाया गया ये। आप लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, यस और नो? तो वो राष्ट्रीय खेल दिवस है, लेकिन मैं आपसे पूछूं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बोलोगे फटाफट से। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना जिसको हम बोलते हैं, क्या बोला गया, सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 की है। इसमें जो मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। बहुत सारे हमारे देश में क्या होता है, प्रसव के समय, जन्म देते समय कई माताओं की मौत हो जाती है, शिशु की मौत हो जाती है, उसको घटाने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 की है। और प्यारे बच्चे, देश में उन सभी क्षेत्रों में, जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में क्या, भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार लाना है, भूजल के स्तर को बढ़ाना है, ठीक है। उपेंद्र कुमार गौरव जी कह रहे हैं भैया इसके बाद जनजाति पढ़ाना। हाँ, कल की क्लास में मेरे दोस्त हम जनजाति पढ़ेंगे, श्योर, प्रॉमिस, ठीक है। स्वामित्व योजना प्यारे बच्चे, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उनकी जमीन का मालिका हक देना। कुछ लोगों की जमीन ही हड़प ली गई है। 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना है। क्या कराना है? आय के साधन प्राप्त कराना है। यादव मोनू, वेरी गुड, टू मच, थैंक यू। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो मत्स्य निर्यात जो है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको 5 साल में दुगने करने के लिए आपका 10 सितंबर 2020 को आई, ठीक है। और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2020 में कौन सी आई? ऑपरेशन ग्रीन योजना आई। कौन सी? ऑपरेशन ग्रीन योजना मेरे दोस्त आई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये कब है? 12 नवंबर 2020 को। तो याद रख लेना, कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई इस तहत में, जिसमें क्या किया गया, नई नौकरियों को उत्पादन किया गया, अवसर बढ़ाए गए कि लोगों को रोजगार मिल पाए। ऐसे ही प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये कब की है? 24 नवंबर 2020 की है। इसमें जो कमजोर लोग हैं, मान के चलो जो गरीब लोग हैं, उनको बीमा देना है कम प्रीमियम वाला, जिसमें उनकी किस्तें कम जाएं और उनको बीमा कवर भी मिल जाए। क्या मिल जाए? एक बीमा कवर भी उनको मिल जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ये 15 जनवरी 2021 की है। ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ दिया है, या बीच में स्कूल छोड़ दिया है। ये PMKVY थी। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसमें क्या था कि जैसे वर्षा का जल होता है तो उसको इकट्ठा करने के लिए, क्या बोलेंगे, उसको इकट्ठा करने के लिए। तो 22 मार्च 2021 को, बहुत बढ़िया रागनी गुप्ता कह रहे 24 नवंबर तो भैया याद रहेगा, बहुत बढ़िया है। 22 मार्च 2021 जल संचयन, जल को इकट्ठा करने के लिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। युवा PM योजना 29 मई 2021। देखो 2021 वाली तो छाप लेना प्यारे बच्चे,
29 मई 2021 उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ाना देना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए गए मतलब ऐसे जो लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, और कुछ इतने महत्वपूर्ण लेखक हैं कि उनके बारे में लेखन कर रहे हैं, तो उनको सहायता देगी गवर्नमेंट। ये युवा पीएम योजना है, 29 मई 2021 को लॉन्च की गई। भाई डिजर्व भी करते हैं वो लोग जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिख रहे हैं। चलो भाई, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 का, कोविड में प्रभावित व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना, कि उसके जीवन में क्या बदलाव आया, कैसे बहुत सारे लोग मतलब ऐसे मानसिक रूप से अपने घर के हालातों में जब कमा नहीं पाए। आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोज कमाएंगे तो शाम का खाना बनेगा, और लेकिन कोरोना में प्यारे बच्चे लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितने संघर्ष के लिए लोगों को वहां पर तड़पना पड़ा, आप लोगों ने खुद देखा था। तो ये 8 जून 2021 की जान है तो जहान है अभियान, ये कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना कि भैया आप किसी जिद में मत आओ, टीका लगवा लो। 21 जून 2021 को ये चलाई गई, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए। निपुण भारत कार्यक्रम, ये 3 जुलाई 2021 को, इसमें क्या था, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे छात्र क्या है, वो एकदम से रट्टा मार लेते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे, आधारभूत जो साक्षरता है, यानी कि जो एजुकेशन की बेसिक चीजें हैं, जो आपकी प्यारे बच्चे आधारभूत चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, उनके बारे में भी लोगों को पहुंचाना, क्या नॉलेज, उसको निपुण भारत कार्यक्रम चलाया गया। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 की है, भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना। तो टेक्सटाइल उद्योग के लिए कौन सी चलाई गई, 6 अक्टूबर 2021 को आपकी पीएम मित्र योजना चलाई गई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये 13 अक्टूबर 2021 को चलाई गई, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। और भर्ती को ये क्या है, बहुत लंबी फिर टाल देते हैं, और बच्चा इस भर्ती की तैयारी करता रह जाता है। तो कभी कभी मौका मिल भी जाता है। अभी जीडी की ज्वाइनिंग हुई है, पिछली बहुत दिन में हुई है आपका, है ना, पीछे पेपर हुआ, हालांकि बहुत दिन भी नहीं हुए, लेकिन अभी जीडी का होके अभी तुरंत कर रहे हैं एकदम से, तो कभी कभी इतनी जल्दी भी मौका मिल जाता है। एसएससी अगर बात करते, सीजीएल पीछे था, अभी तो चल रहा है कंटिन्यूस प्रोसेस एकदम ठीक। स्वनिधि से समृद्धि, तो स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ये 12 अप्रैल 2022 को शुरू की गई है, ठीक है। और अंतिम योजना है आपकी अग्निपथ योजना, 14 जून 2022 को देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना। बहुत चर्चित रही है, जानते हैं, इसकी तिथि याद रख लेना, 14 जून 2022, ठीक है। ये वो योजनाएं हैं प्यारे बच्चे जिनकी लॉन्चिंग डेट आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार ध्यान से पढ़ना कि 2015 की कौन सी, 21 वालों को नजर रखना, ये 14 की हैं, तो आप फिल्टर करने में आपको मदद करेगा, और आपकी परीक्षा में बहुत बहुत अगर प्रश्न आएगा तो बहुत योगदान ये क्लास करेगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। और कल प्यारे बच्चे हम लोग करने वाले हैं क्या, जनजाति, भारत में जो जनजाति ट्राइब्स पाई जाती हैं उसको, ठीक है। चलो, आपने ज्योग्राफी में तो नहीं पढ़ा है ना भी, ये टॉपिक जनजाति वाला बताएंगे, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, एक बार बोलेंगे प्यारे बच्चे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब चले इंस्टाग्राम पर ये कह रहे हैं, नहीं मैं 1 बजे लाइव कॉल करूँगा, तो मुझे कम से कम आज बात करनी है, 5-7 बच्चों से तो बात कर लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।